दोस्तों आप इनको तो जानते ही होंगे, अगर आप इनको नहीं जानते तो ये है शितांशु कोटक। कुछ लोग इनको सुधांशु कोटक भी बोलते हैं, पर नाम है शितांशु। ये है भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच, और ये वो शख्स है जिसको टीम का कोच तब बनाया गया था जब गंभीर के फेवरेट और केकेआर के लाडले रोहित के दुलारे अभिषेक नायर को बीजीटी में खराब परफॉर्मेंस होने के बाद टीम से लात मार के भगा दिया गया। तब इनको लाया गया था और ये सोच थी कि भाई ये आदमी टीम के साथ जुड़ के अच्छा काम करेगा, ये गंभीर के नहीं उठाएगा। पर इस इंसान ने भाई हद कर दी। आज इनका बयान सुनो आप लोग, देखो क्या मीडिया में क्या इन्होंने बयान दिया है, पहले आप बयान देख लो। तो अंकल का कहना है, व्हाई आर द पीपल ब्लेमिंग गौतम गंभीर फॉर कोलकाता लॉस। मतलब कोलकाता के लॉस के लिए आप लोग गौतम गंभीर को कैसे बोल सकते हो। हलक तक ले रखा है भाई इस इंसान ने गौतम गंभीर का। मतलब गौतम गंभीर को कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बल्लेबाजों को बोलो, गेंदबाजों को बोलो, ये खुद बल्लेबाजी कोच है चाचा, और खुद कह रहे हैं कि बल्लेबाजों को बोलो। तो भाई तू क्या कर रहा था फिर, तुझे बोलते हैं। गुरु गंभीर का घोट के पी लिया इन लोगों ने यार। और गौतम गंभीर को बोल कौन रहा है? कहां है बीसीसीआई में कोई मर्द का बच्चा जो भाई खड़ा होकर स्टैंड ले रहा है सौरव गांगुली को छोड़ के? कौन सा फॉर्मल खिलाड़ी गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहा है? कुछ तो कह रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड में है, कुछ तो कह रहे हैं कि भाई इनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। एक नाम बता दो मुझे जो खुल के गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहा हो। बड़े बड़े मीडिया हाउस बैठ के बस ये बोलते हैं कि भाई दो फैन बेस को गौतम गंभीर ने एक कर दिया है, अब दो फैन बेस मिलके गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करते हैं। फैन बेस की बातें करते हैं वो लोग, तो कर कौन रहा है गौतम गंभीर क्रिटिसाइज? अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। देखो, मैं कुछ दिनों से कुछ चीजें नोटिस कर रहा था। मैं यही देख रहा था कि भाई हमारे पुराने खिलाड़ी, हमारे फॉर्मर खिलाड़ी जो भाई स्टार स्पोर्ट्स पे बैठते हैं या जो स्पोर्ट्स तक पे आते हैं, बड़े बड़े तुर्रम का, बड़े बड़े दिग्गज जो काबिल एहतराम है, जिनको भाई बिल्कुल पूजा जाता है, जिनकी कमेंट्स को लेके भाई लोग स्टूपिड 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 बोल देने वाले लोग भी क्या गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कहाँ है वो मुखर आवाजें जो निकलती थी विराट कोहली के टाइम पे और रोहित शर्मा के टाइम पे? कहाँ चले गए वो सारे? मैं तो बस यही ढूंढ रहा था, बट मुझे कोई नहीं मिला। अब आप ये देखो चेतेश्वर पुजारा ने क्या बोला। आप पुज्जी भाई को देखो, बारी बारी से चलेंगे। पहले पुजारा भाई साहब ने देखो क्या बोला है, वो सुन लो आप लोग। पुज्जी मेरे भाई, पुजारा भाई साहब ने बोला है कि इस टीम को क्रिटिसाइज मत करो, ये ट्रांजिशन पीरियड में है, ये खिलाड़ी अभी अभी अंडे से निकले हैं, ये अभी नाजुक कलियां हैं, इनको कुछ मत बोलो। अगर अभी आप इनको कुछ बोलोगे तो आप गलत हो, ये खिलाड़ी गलत नहीं है, ऐसा चेतेश्वर पुजारा का कहना है। अब आप ये देखो गौतम गंभीर जब से कोच बने तब से क्या हाल हुआ। हमारे कुछ किले हुआ करते थे, कुछ गढ़ हुआ करते थे, बड़ी बड़ी टीमें आके सोचती थी कि भाई इनको यहाँ हराना है, इंडिया में जाके परफॉर्म करना है, और इंडिया को उनके घर में एक टेस्ट मैच हराने को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर गौतम गंभीर के आने के बाद से बैंगलोर, पुणे, वानखेड़े और कोलकाता, भाई ये सब हार गए हम। ठीक है, इसमें अहमदाबाद को छोड़ दो, अभी वो नया नया स्टेडियम बना है, वहां तो पता नहीं क्या क्या हारे हम। अहमदाबाद को छोड़ दो, दिल्ली, कानपुर और चेन्नई, बस ये, और आपका, हाँ दिल्ली, कानपुर और चेन्नई, बस ये बचे हुए हैं। ये तीन बचे हैं, चार में हम हार चुके हैं 2024 के अंदर, जब से गौतम गंभीर कोच बने। और आप लोग कहते हो गौतम गंभीर को कुछ मत बोलो। कोचिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं, कोचिंग परसेंटेज में भी देख लो भाई, ये ग्रेग चैपल के बराबर पहुंच गया लड़का। उसके बाद आप लोग कहते हो ये टीम ट्रांजिशन पीरियड में है, इन्होंने तो ट्रांजिशन पीरियड कह दिया। अब भाई सुनील गावस्कर की सुनो आप। मतलब एक ही टाइम पे दो दिग्गज खिलाड़ी जिनके दोनों के हाथ में माइक होता है, दोनों अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सनी भाई क्या कह रहे हैं आप ये देखिए। ये हमारे सुनील गावस्कर जी हैं, काबिल एहतराम ये भी हैं। होता है कि दो तीन बिंदी गेंदें जब आती है या एक आध एक ऐसी ओवर बन जाती है जहां पे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, तो क्या जवाब देना होता है। ये हमारे बल्लेबाज सोचते कि भाई बड़ा शॉट खेलना है और बड़ा शॉट खेलकर उनको दिखाना है गेंदबाजों को कि अब बॉस कौन है, कि हम बॉस है भाई, और उसी में ये आउट हो रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि शायद अगर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ये जो कलकत्ते वाली पिच थी उससे भी शायद ज्यादा स्पिन लेने वाली पिचेस पर आपको खेलना होगा। और तो सुना आपने, सुनील गावस्कर का कहना है कि भाई आप डोमेस्टिक खेलो,
पुजारा कह रहे हैं कि भाई साहब टीम अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, मतलब नए लड़के हैं। तो जब नए लड़के हैं तो ये डोमेस्टिक तो खेल के आए होंगे। और कौन सा डोमेस्टिक खेलने की बात कर रहे हो भाई? अभी तो ये लड़के इंग्लैंड के दौरों पे सबने 700-700 500-500 रन बनाए थे। तब तो आप लोगों ने नहीं बोला डोमेस्टिक खेलो। अब आप कह रहे हो डोमेस्टिक खेलो। डोमेस्टिक के किस लड़के को ले लिया आपने? सरफराज खान को खिलाते हो क्या आप लोग? कुछ भी हो जाए डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, बहाना बना दिया है। मतलब खुल के तप्पड़ नहीं है बोल पाने का कि भाई मैं गौतम गंभीर ये गलत कर रहा है। गौतम गंभीर ने सुंदर को ऊपर खिलाया, गलत किया। साई सुदर्शन डोमेस्टिक का लड़का था, आप लोगों ने उसको नहीं खिलाया, गलत किया। आप गौतम गंभीर के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों को अपनी जॉब की और बीसीसीआई में बने रहने की लालसा है। आप लालची हो आप लोग यार। और सितांशु कोटक कह रहे हैं कि लोग क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज कौन कर रहा है भाई? क्रिटिसाइज हम जैसे फैन कर रहे हैं, आप जैसे फैन कर रहे हैं, बस। और कोई नहीं कर रहा। बड़ा नाम कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। सबको पता है अगर थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर दिया तो भाई इरफान पठान वाली हालत हो जाएगी। अननेसेसरी बस एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि भाई लोग गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गौतम गंभीर को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करना बनता है, बट कोई बड़ा नाम गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है भाई। और कोई बड़ा मीडिया चैनल भी नहीं कर रहा है। ये विक्रांत गुप्ता सनी भाई का इंटरव्यू ले रहे थे। विक्रांत गुप्ता खुद पढ़ पढ़ कितना बोलते हैं तोते की तरह, बट उनकी जबान नहीं खुली कि अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो, अभी ये लड़के डोमेस्टिक खेल के तो आए हैं, डोमेस्टिक के कौन से लड़के को आप खिलाते हो? इन्होंने नहीं पूछा एक बार भी। बस जी 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 मुंडी हिलाते रहते हैं बैठ के। अब विराट कोहली का टाइम होता ना, ये बंदा कपड़े उतार देता। आज देखो कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठा है। पता है ना गौतम गंभीर क्या कर देगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है गौतम गंभीर की कितनी गलती है, या सरासर गलती यहाँ पर हम लोगों की है?